वरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहीसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। गुरु मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा,
तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय गुरुदेव। धीरे धीरे यदि आंखें बंद हैं तो आंखें खोल लें। जय गुरुदेव। आगे चलते हैं। लतेश जी, आपका स्वागत है। हिमाचल से जुड़ी हैं लतेश जी हमारे साथ VDS की तरफ से। आप भी 2015 से आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हैं और आपका पूरा परिवार इस संस्था से जुड़ा हुआ है। लतेश जी की भाषा में अगर बोलूं तो लतेश जी का कहना है कि मैंने तो अपनी आंखें ही आर्ट ऑफ लिविंग में खोली है। गुरु का सानिध्य और गुरु की सेवा
से हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रकाश फैलता रहे, यही शुभकामनाएं। लतेश जी, अगर जय आप हिमाचल वासियों की ओर से करिश्मा दीदी से कुछ हनुमान चालीसा पर आधारित कोई प्रश्न आपके मन में हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप जरूर, मंच आपके लिए खुला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी थोड़े दिन पहले हमें देवी भागवत को ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य मिला था। तो वहां पर मैंने एक छोटा सा अंश आया था। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जब भगवान श्री राम जी का जैसे अवतार हुआ था, तो जब भगवान की लीला पूर्ण हुई और उन्हें अब नारायण रूप में वैकुंठ में वापस जाना था, तो उनके साथ जितने भी देवी देवता इस धरती पर अवतरित हुए थे उस वक्त, है ना, गंधर्व अवतरित हुए थे, तो वो सबको लेकर जो है वापस जा रहे थे वैकुंठ को। तो उन्होंने हनुमान जी को भी बोला, राम जी ने, कि हनुमान जी आप भी चलिए साथ में। तो हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मैं प्रभु आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो राम जी बड़े हैरान हुए कि क्यों। तो हनुमान जी ने बोला कि अगर मैं स्वर्ग चला गया तो मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये जो मृत्यु लोक है, इसमें ही भक्ति करने का मतलब सौभाग्य मिलता है। तो करिश्मा दीदी, आपसे मेरा ये प्रश्न क्या, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे भगवान जी को सबसे बड़ा भक्त कहा गया है ना, उन्होंने राम जी के साथ जाना, है ना, उनकी आज्ञा को नहीं माना उनकी भक्ति करने के लिए, और ये भक्त कैसे हमारे भगवान हुए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हम भक्तों की बात जब करते हैं तो परम भक्त में हनुमान जी ही आते हैं, है ना। हाँ, तो अ, इसके 2-3 कारण मुझे समझ में आते हैं, और वो इसी तरीके से, एक तो पहली बात जो आपने स्टोरी जो बताई, कहानी जो बताई, तो एक भक्ति है, उसका एक ही ध्येय होता है कि भक्ति फैले, मेरे जो इष्ट हैं उसके बारे में लोग गुणगान करें। एक होती है कि मैं अपने इष्ट का गुणगान करूं, एक उसके आगे बढ़ के जो स्टेप लिया हमारे हनुमान जी ने कि मैं रुकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मोक्ष उनके अंदर में ही था, वो परम वैराग्य हनुमान जी में था, इसीलिए वो परम भक्त है। तो उन्होंने आगे बढ़ के एक बीड़ा उठाया कि आपके जो गुणगान मैं करता रहूं, हर हर युग में आपका रिप्रेजेंटेटिव रहूं। तो ये परम भक्त का लक्षण है। और उसमें एक बात आती है कि वो भगवान कैसे हैं, तो 2-3 चीजें, एक तो वो रुद्र अवतार हैं, ये हमको सबको पता है। तो ऑलरेडी अवतार मतलब भगवान ही है। 11वें अवतार हैं वो हमारे रुद्र के। उनके पास बचपन से ही उनको एक ऐसी कहानी है कि उनकी जो माता रही, उनको श्राप मिला और बोले कि श्राप में तुम तब अपना रूप वापस लोगी। एक मुनि ने उनको श्राप दिया था कोई कारण से, जब तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। और पुत्र भी वानर रूप में ही होगा। तो पर फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे, लेकिन वो होगा, बहुत परम भक्त होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें फिर ये बात आती है, बचपन में जब सूर्य को निगला हनुमान जी ने, तो इंद्र देवता बड़े ही गुस्सा में आ गए और उन्होंने अपना वज्र उन पे उठा के फेंका। तो जो वायु थे, जो हमारे हनुमान जी के जो पिता थे, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी बात हो गई, मेरे बेटे को तुमने मारा है, ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा। तो वायु ने चलना छोड़ दिया। अब तो बस एक भी कोई एलिमेंट हमारे यहाँ से कुछ ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये पूरी जो पृथ्वी है एक इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं ना, एक पूरा सिस्टम है। अगर कहते हैं ना एक भी जीव लुप्त होता है तो हमें उसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। आज जो जिसको हम स्पैरो बोलते थे, जो चिड़िया होती थी, वो कम हो गई, उसकी वजह से बहुत कुछ हिला है हमारी प्रकृति में। तो ऐसे ही जब उन्होंने बोला कि मैं चलना छोड़ दूंगा, तो बस सबकी तो सारे देवी देवताओं अब क्या करें। तो उन्होंने बिना विनती की, और विनती कर करके फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, आपके बेटे को सबने वरदान दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको कोई भी वज्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं पाएगा, और अपने आप से कोई भी
रूप बदल सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं, ये वरदान दिया। मतलब अब कैसे ना कैसे वायु को तो खुश करना था। तो फिर उन्होंने कहा, इंद्र ने बोला कि इसको कोई भी वज्र नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो वरुण जी बोलते हैं, इनको मैं जल से रक्षा करूंगा। फिर अग्नि बोलती हैं कि ये अग्नि में जल नहीं पाएंगे। सूर्य बोलते हैं कि कुछ सूर्य है दृष्टि के कारक, तो कोई भी छोटा बड़ा रूप कितना कैसे भी ले सकते हैं। और तो और यम भगवान ने भी उनको वर दिया कि भाई आपकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी जो आप अजर रहोगे, अमर रहोगे। और विश्वकर्मा जी ने भी दिया कि आपको कोई भी चीज, कोई भी वस्तु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इस तरीके से जो वर मिले, एक रुद्र अवतार, फिर इतनी सारी शक्तियां, वो एक भौतिक लेवल पे अगर हम देखें, शक्तियां और अवतार एक कारण है उनको भगवान मानने का। अब एक भक्त के रूप में परम भक्त, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि मुझे नहीं जाना, मुझे फैलानी है। और आप ये देखिए ना, भक्त का लक्षण क्या होता है? पूर्ण समर्पण। राम काज कीजे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये अगर आपका मूल मंत्र है ना लाइफ का, तो आप भक्तों में से भी ऊपर है, क्योंकि कोई भी डिवीजन नहीं है। आपको कोई भी चीज, आपको अपनी शरीर की थकान, मन की थकान, कोई भी चीज अलग नहीं कर रही आपके भगवान से। व्यक्ति वस्तु तो है ही नहीं, साथ में अपने ही जो चीजें हैं जो आड़े आती हैं हमें कोई भी काम करने से, वो भी अलग नहीं कर रही। एक ही लक्ष्य है, राम काज कीने कीजे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। वो उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। उनके पास क्या प्रलोभन आया, आप आराम कर लीजिए? नहीं। हम लोग भी कुछ भी उठाते हैं, भक्ति में आता ही है कि थोड़ा भी आ जाता है शायद। और सबसे ऊपर जो मुझे लगता है इसके अंदर, उनका जो भाव था ना, अद्वैत का जो भाव था, द्वैत और अद्वैत में वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश थे, स्थापित हैं। हमारे अभी तो है ही ना, वो तो हमारे इस युग में भी है। कैसे वो बोलते हैं, जब मैं अपने आप को शरीर रूप में देखता हूँ तो मैं आपका दास हूँ। ये द्वैत भाव है, और ये द्वैत भाव लगभग हर भक्त में होता है। पर जैसे ही इस द्वैत भाव से अद्वैत भाव में आते हैं, तो हम भगवान बन जाते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं, जब मैं आत्मा के रूप में देखता हूँ अपने आप को, तो मैं आपको अपना अंश मानता हूँ। और जब मुझे पता चलता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं और आप एक ही लगते हैं। इसीलिए भगवान, भगवत्ता अपने स्वरूप को पहचानने में है। और अ, ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं, द्वैत और फिर अद्वैत में जाना। तो मुझे ये तीनों सीढ़ी भी लगती हैं। तो इसीलिए परम भक्त रहे और भगवान की श्रेणी में आए। गुणों के कारण तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा उनका भाव। दोनों में देखो कितना पूर्ण भाव है। मैं जब शरीर में हूं तो मैं आपका दास हूँ, भक्त भी नहीं बोला, मैं दास हूँ। और जब मैं आपको आत्मा के रूप में देखता हूँ तो मैं अंश मानता हूँ, क्योंकि वो भी है। और जब मुझे लगता है कि मुझे पता चला मैं कौन हूँ, तो आप और मैं एक हूँ। इसीलिए भगवान। कितना सुंदर समन्वय है ना भगवान और भक्त का। बस यही मुझे लगता है। बहुत सुंदर करिश्मा दीदी। वाकई में एक आज एक हनुमान जी को देखने का एक अलग ही आयाम निकल कर आया कि भक्त के साथ भगवान क्यों है वो, है ना। अ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कई बार जब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो ज्यादा करके ज्योतिष दे जानने वाले लोग, या यूं कहें कि जब हम पंडित लोगों से पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो।
तो यहाँ शनि की महादशा हो तब भी उनका यही कहना होता है, कोई संकट आए तो भी उनका यही कहना होता है कि हनुमान जी सारे संकट दूर करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो ऐसा क्या है जो ये सब ग्रहों की स्थिति को भी सुधार सकता है और हमारी सब विषम परिस्थितियों को भी सुधार देती है हनुमान चालीसा? तो इस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें तो ये हमारे मध्य प्रदेश वालों की तरफ से एक छोटा-सा प्रश्न है। तो बहुत सुंदर है। हनुमान जी का ना एक अद्भुत है समन्वय जो उनकी चरित्र में है ना, जो उनका चरित्र गढ़ा गया या जो वो हैं, मैं चरित्र गढ़ा गया क्यों बोले, वो जो है वो बड़ा अद्भुत है। देखो अभी हमने जो बात की वो भक्त भी है भगवान भी है। ऐसे ही जब उनके और चीजें देखते हैं तो वो रुद्रावतार भी है ना, जैसे हमने बताया। और एक और चीज क्या है, नारायण भक्त है। समझ में आ रही बात? नारायण भक्त हैं और साथ में वायु के पुत्र हैं। इस तरीके से उनकी जो 3 चीजें हैं वो बड़ी यूनिक है। और ये कॉम्बिनेशन, ये जो समन्वय है वो बड़ा ही अद्भुत और यूनिक है। तो होता क्या है, अब आप इसको हम थोड़ा-सा इसको खोलते हैं और समझते हैं। रुद्रावतार होने के कारण उनकी अद्भुत शक्तियाँ हैं, है ना? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है, बदलने की क्षमता है। हर परिस्थिति जो जो भी कभी कहते हैं राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है वो उनके हाथ में है कि कोई भी है, कहीं से भी किसी भी परिस्थिति में से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि रुद्र अवतार बदलाव की एनर्जी है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये जो शरीर के रूप में हम व्याधि को देखते हैं, नारायण भक्त हैं, हमें तो पता है नारायण जो है वो हर पीड़ा को हर लेते हैं, है ना? नारायण वैसे भी बोलते हैं विष्णु का भी एक ऊपर का रूप है जहाँ शेषनाग पे वो लेटे हुए हैं, वो नारायण रूप है। तो अ, और नारायण हम देखें तो नर नारायण से ही आया है। नर मतलब हमारी जो योनि है, जो ये नाड़ी का जो तंत्र है वो गवर्न करता है हमारी रीढ़ की हड्डी या नारायण जो नाड़ी तंत्र है वो गवर्न नारायण एनर्जी से करता है। तो सारी व्याधियां कहीं ना कहीं हम शारीरिक तौर पे भी देखें, मानसिक तो है ही, पर अगर हम इसको केवल और केवल पहले एक बार शारीरिक रूप से देखें तो नारायण के जप से होती है। और आपको तो पता है कि हनुमान जी की तुमरे भजन राम को पावे, तो हम हनुमान जी की जब पूजा करते हैं, उनकी उनका स्मरण करते हैं तो वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा है? राम जी, जो कि नारायण जी के ही अवतार है, विष्णु जी के ही अवतार है। तो वहां पर वो, और सारी व्याधियां शरीर शारीरिक और मानसिक होती हैं तो वो हट जाती हैं हमारी। तीसरी बात आती है वायु। अब हम इसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखें तो शनि जो है वो वायु के ही कारक है। हमारी जो जब भी हमारे को कोई ये दिक्कतें होती हैं चेस्ट से रिलेटेड, तो हम उसमें प्राणायाम अगर बढ़ाते हैं तो हमारा सैटर्न जो है, सैटर्न वात से रिलेटेड है, सैटर्न बैलेंस होता है। शनि जो है, शनि की जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। तो हम प्राणायाम ज़्यादा करें और अच्छे से करें तो हमारा ये एलिमेंट ठीक होता है, वायु, प्राण ऊर्जा। अब जब हमारी प्राण ऊर्जा अच्छी होगी तो हमें सामने के संकट संकट भी नहीं लगेंगे। होता है कि नहीं होता? होता है ना, हमारा सबका मन प्राय ऊपर नीचे जाता है, कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है। जब अच्छा होता है इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी है, तो आपको कोई कितनी बड़ी बात अपशब्द कह जाएगा उसमें आपको बुरा नहीं लगेगा। पर जब प्राण ऊर्जा कम होगी तो कुछ भी नहीं कहेगा तो भी आप उस पर बिखर पड़ोगे, है कि नहीं? तो ये सीधा सीधा खेल है प्राण ऊर्जा का। प्राण ऊर्जा आपके मन को भी गवर्न करती है और आपके शरीर को भी करती है। तो अब ये तीनों जो कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो कोई भी संकट आ रहा है, आपको उससे उभरना है, उसको बदलाव करना है, तो रुद्र। फिर व्याधि कैसे हटेगी? आपकी प्राणवायु से और नारायण के आशीर्वाद से। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक हो जाता है। और एक और चीज क्या है, जब शनि की महादशा आती है, शनि जो ग्रह है वो आपको बड़ा जस्टिस वाला है, मतलब वो न्याय पूर्वक है, न्याय करता है। तो आपने जैसे भी करेंगे, जैसे जैसे आप अगर आप एक
डिसिप्लिन में आते हैं, आप एक हार्मनी में आते हैं और सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं, एक डिसिप्लिन में आके साधना करते हैं, जैसे हमने प्राणवायु की बात की, प्राणायाम, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और प्राणवायु और कोई नहीं, हनुमान जी ही है। गुरुदेव बोलते हैं ना, प्राणवायु राम आत्मा है, हनुमान जी प्राणवायु है, मन सीता है, रावण अहंकार और लक्ष्मण जी सजगता। तो जब मन जैसे ही सजगता जाती है तो मन अहंकार द्वारा हर लिया जाता है और केवल प्राणवायु के सहारे और सजगता के सहारे फिर से हम मन को आत्मा के पास केंद्र में ले आते हैं। तो ये इसीलिए हम क्या होता है, आप देखो जैसे आप हम सब ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया ही है यहाँ पर हम सब ने, तो क्या होता है उसके बाद में आपको कोई भी पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है और आप उसको ले पाते हो। तो परिस्थितियां बदलती भी हैं और साथ में परिस्थितियों को सहन करने की या परिस्थितियों को परिस्थितियां ऐसी हैं ऐसा लेने की क्षमता आ जाती है। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल, गुरुदेव बोलते हैं ना। तो वो एक स्थिति हमारे अंदर में आने लगती है। ये मुझे लगता है। बहुत सही, बिल्कुल सही विश्लेषण हुआ और एकदम से समझ में भी आया कि क्यों हमें हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। और एक और स्टोरी भी है, मैं स्टोरी बताना भूल गई। शनि का ऐसा है स्टोरी कि शनि का जो स्पेसिफिकली ऐसा है कि एक बार शनि तो अपने गर्भ में चूर थे, तो हनुमान जी उपासना कर रहे थे भगवान राम को स्मरण। तो उन्होंने उनको ललकारा कि भाई अ, तुम, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तुम कुछ नहीं हो। हनुमान जी अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन वो बार बार परेशान करने लगा और भगवान राम के लिए उन्होंने कुछ कहना शुरू किया तो हनुमान जी भाई रुद्र अवतार, आंखें खोली और परम भक्त, अभी जैसे हमने बात की, तब उन्होंने शनि को पकड़ के, ऐसा बोलते हैं कि अपनी पूंछ में लपेट के बहुत मारा और इतना मारा कि लहूलुहान हो गए। और वो फिर कोई भी देवी देवता बीच में पड़े नहीं उनके युद्ध में। तो फिर शनि को समझ में आया, तो शनि ने खुद ही क्षमा याचना की, स्वयं क्षमा याचना की कि भाई आप मुझे क्षमा कर दीजिए, हनुमान जी से बोला। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे पर, और उनके पर भी उन्होंने, कहते हैं ना शनि की दृष्टि जो होती है बड़ी टेढ़ी होती है, वो भी डाली थी, पर कुछ हनुमान जी को नहीं हुआ ज्यादा। तो हनुमान जी ने उसको मार मार के जो लहलुहान किया, उसके बाद उनका खून भी निकलने लगा। और फिर जब ऐसे जब वो बिल्कुल ऐसे भाव में था जहाँ उसका क्षमा याचना थी, तो हनुमान जी ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन उन्हें साथ में बोला कि तुम मेरे मेरे तो क्या, मेरे भक्तों के ऊपर भी अपनी दृष्टि मत डालना। तो ये इसीलिए कहानी, और ऐसा बोलते हैं क्योंकि करुणामयी थे हनुमान जी, तो उन्होंने जहां जहां उनके घाव हुए वहां वहां उन्होंने सरसों का तेल लगाया। तो ये भी है एक कहानी। इसीलिए जब भी कोई ऐसी समय आता है, तो अगर हमें शनि को शांत करना होता है, यानी हमें अच्छे कर्मों में आना होता है, तो जैसे जैसे हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, वो भक्ति भाव में आते हैं। जैसे ही वो भक्ति भाव में आते हैं हम लोग, देखो हनुमान जी का स्मरण करना या हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया, पर कहीं ना कहीं उस भक्ति भाव में जब हम आते हैं, तो भक्त को वैसे भी कोई परेशानी नहीं लगती। और भक्त के जीवन में क्योंकि वो रुद्र एनर्जी आती है, वो चीज़ें भी बदलने लगती है। ये दोनों तीनों चीज़ें घटने लगती है। तो इसीलिए हनुमान जी का स्मरण, हनुमान जी का पाठ और उनके गुणों को हम अपने भीतर समाहित करें। वैसे तो कोई भी दशा हो, पर हाँ, जब शनि है तो शनि तो यही सिखाने आए हैं। ठीक है? तो मुझे ये लगता है। वेरी ट्रू। तो दीदी आगे बजरंग बाण का भी पठन करें। हाँ हाँ, बजरंग बाण का कर सकते हैं। जरूर। हाँ, लगा।
तो हम लोग साथ में, आपके पास है तो आप भी PDF खोल लीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही सुन लेते हैं, है ना। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु विनय हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे दूध सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकीरों का, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद नीहा। बाग गुजारि सिंधु महबोरा, अति आतुर चमका तर थोरा। अक्षय कुमार मारि संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर जामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर भय दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बैरी मारु बज्र कीले। ओम ही हनुमंत कपीसा, ओम हनु हरि उर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत साचर अग्नि बेताल, काल मारी मर इन्हें मारू। तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। सत्य हो हरि शपथ पाई कह, राम दूत धरु मारु धाई कह। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा।
कछुदास तुम्हारा, बन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाही, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि सपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होय दुसह दुख नासा, चरण पकड़ि कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब केहि कोहराओ, उठ उठ चलु तो ही राम दोहाई, पाय परौ कर जोरी मनाई, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हं हं हाक देत कपि चंचल, ओम सन सन सहमी पराने खल दल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिरि कवन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासों भूत प्रेत सब कांपे, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। उर प्रतीति दृढ़ शरण होए, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान। जय गुरुदेव। आरती के साथ हम पूरा करेंगे आज का सत्र, है ना? क्या कहते हैं आप सब लोग? आज के दिन हनुमान जी की आरती, और आज तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ है, सुंदर कांड जो है ना, जैसे भक्ति की बात आई और साथ में विषम परिस्थितियों की बात आई, तो दोनों चीज़ें हमें सुंदरकांड में देखने को मिलती हैं कि कैसे भक्त जो होता है विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ जाता है ना। और एक चीज़ नहीं करता, वो आगे बढ़ के बहुत सारे काम करता है, क्योंकि भक्त का चित्त बराबर उसके भगवान में लगा हुआ है। तो काम तो इतना सही था कि जानकी जी से मिलकर उनका हालचाल पूछना है, पर उन्हें लंका भी जला दी। तो वो एक भक्त का लक्षण है, और बीच में इतनी सारी परेशानियां आई, तो उससे भी वो आगे निकलता है, इसीलिए वो परम भक्त है। और इसीलिए कहते हैं ना, कोई परेशानी उसको छू नहीं सकती। तो जब हम हनुमान जी को याद करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं, तो वो सारे गुण हम में भी आने लगते हैं। जो धैर्य रहा, जो शौर्य रहा, जो भक्ति रही, जो सिद्धि रही, वो सब धीरे धीरे हम में भी आने लगती है। इसीलिए
पूर्णतः लगती है और इसीलिए उनका शायद नाम लिया जाता है कि आप हनुमान जी की पूजा करिए। तो हम भी अब हनुमान जी की आरती करेंगे और फिर गुरुदेव के साथ ध्यान है वो यहीं पर हम लाइव करेंगे। तो जो लोग रुकना चाहें तो लाइव यहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? गुरुदेव के साथ आज पूर्णिमा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, और यही यही दिन होता है जब हनुमान जी आए थे, अवतरित हुए। तो हम उनके साथ करेंगे। तो आरती का थाल आप सब लोग सजा सकते हैं, है ना? आप दीपिका जी, आप थोड़ा-सा जो भी बताना चाहें लोगों को। वीडीएस के कई सारे प्रोजेक्ट्स में दीदी काम कर और बहुत सारी चैंटिंग्स दीदी सिखाते रहते हैं। तो अगर आप वीडीएस के पेज को लाइक करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान पेज को अगर लाइक करते हैं, तो उसमें आपको दीदी आने वाले कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, जिसमें दीदी आपको कई सारे स्तोत्र पढ़ना भी सिखाएंगी और उसके पीछे उनका क्या भाव है, क्या अर्थ है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं। तो आप आगे उनसे जुड़े रहिए, उनके साथ ये जो हमारी वैदिक परंपरा है उसको आगे लेकर बढ़ते रहिए, यही आशा है। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए, अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं।
आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सौ कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, हानि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो भाई उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। भक्त और भगवान की जय। आज के आनंद की जय।
जय श्री राम। जय श्री राम। सबका मंगल हो। मंगल के दिन मंगलकारी हनुमान जी को याद करके सबका मंगल हो, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूरा जो अनुष्ठान रहा सुंदरकांड का और आज का, ये केवल और केवल इसीलिए है। हमारे आंखें बंद करके बस मन से ध्यान रख धर के सबको खूब 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 आशीर्वाद देते हैं और खूब खूब प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें। अपने परिवार वालों को स्मरण करें। अपने सभी सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का स्मरण करें। आपके मित्र, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबका स्मरण करें। और एक सामूहिक चेतना के रूप में पूरे ब्रह्मांड का स्मरण करें। इस सृष्टि में हर एक कण कण को अपने अंदर अनुभव करते हुए सबका स्मरण करें। हनुमान जी को याद करते हुए, भगवान श्री राम को याद करते हुए, अपने गुरुदेव को याद करते हुए सबको आशीर्वाद दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। धीरे धीरे जब भी आपका मन करे, पूर्णता का अनुभव हो, आंखें खोल सकते हैं। Woke up and erased the meditation that Buddha had taught. Whether it's a happy occasion or sad occasion is one thing that brings solace, that is a meditation. So we must continue to do meditation, come what may. When a new soul arrives on the planet, when a new birth happens, that creates so much excitement. That soul has been there, but it has come now with a body, it has come into the world and it's crying, the baby is crying. That gives you a glimpse of the other world that exists beyond the world of that what we perceive through five senses. Right? And similarly, when someone passes or someone dies, someone whom you know, someone who is close to you, when they pass, when they die, creates a vacuum and it compels you to look beyond the material world that you are in. So let us encourage everyone to meditate, to find
comfort and solace within, strength and solace. Number one, meditation gives you the inner strength to move on. So I've got so many messages from so many